डियर स्टूडेंट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रेगुलर एडमिशन के लिए सेकंड स्पेशल ड्राइव कट ऑफ जारी कर दी है और इसके लिए एडमिशन में अप्लाई करने के लिए सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया गया है। चलिए आइए देखते हैं कि ये जो सेकंड स्पेशल ड्राइव है इसमें क्या स्पेशल है। आर यू एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन दिस और नॉट, एंड व्हाट आर दोज स्पेशल प्रोविजंस वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो हम लोग नोटिस को चेक कर लेते हैं कि ये जो नोटिस दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे पब्लिक किया है, इस नोटिस में हम लोग देख पा रहे हैं कि एडमिशन अप्लाई का जो टाइम है वो सिर्फ 25 और 26 नवंबर तक के लिए है। यानी कि 26 नवंबर की रात 11:59 तक आप ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद के जो अगले 2 दिन है वो दिन का टाइम होगा मेरिट लिस्ट पब्लिक करने का। और उसके बाद अगर आप वो मेरिट लिस्ट क्लियर कर पाते हैं तो आपके लिए पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। कुछ-कुछ चीज़ें जो इसमें आप लोगों को ध्यान में रख लेना चाहिए, उन पॉइंट्स के बारे में अभी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, वो ये कि स्पेशल ड्राइव है, जिसका मतलब ये है कि इसमें जो परसेंटेज जो कट ऑफ जो दी गई है, उसकी कोई भी अपर लिमिट नहीं है कि आपकी प्रीवियस कट ऑफ क्या है, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपके अगर 90% है और कट ऑफ जो है 64% आई है, तो 90% वाला भी इसके लिए एलिजिबल है। तो ये तो चीज़ एक पहली चीज़ तो यही है कि कोई भी अपर लिमिट ऑफ परसेंटेज इसमें नहीं है। कुछ-कुछ चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट्स को लगता है कि ये क्यों है, लेकिन ये भी आपको इसमें ध्यान में रखना होगा कि ये जो स्पेशल ड्राइव है, ये स्पेशल कट ऑफ से बिल्कुल अलग है। स्पेशल कट ऑफ में क्या होता है कि उसमें भी अपर लिमिट नहीं होती है, लेकिन उसमें ये होता है कि अगर कोई भी कैटेगरी में अगर एडमिशन ओपन है, तो जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, तो कॉलेज उन सभी कैंडिडेट्स को एलिजिबल कैंडिडेट्स को एडमिशन देता है। लेकिन स्पेशल ड्राइव में अलग ये है कि कितनी वैकेंट सीट्स हैं किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में, तो कॉलेज सिर्फ उन्हीं सीट्स के अगेंस्ट एडमिशन लेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग मान लेते हैं कि ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिकल साइंस के कॉम्बिनेशन में किसी कॉलेज में 3 सीट्स वैकेंट है। तो ऐसे में जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, तो कॉलेज उनकी मेरिट लिस्ट को तैयार करेगा। अगर 3 ही लोग अप्लाई करते हैं और 3 ही वैकेंट सीट है, तो तीनों का एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया और उनके परसेंटेज कट ऑफ से ज़्यादा है या वो एलिजिबल हैं, तो ऐसी कंडीशन में कॉलेज क्या करेगा कि सभी अप्लाइड कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट को तैयार करेगा और उस मेरिट लिस्ट के साथ प्लस कॉलेज ने जितने वैकेंट सीट ओपन की पब्लिक की है, उसके साथ वो लिस्ट हर कॉलेज की वेबसाइट पे पब्लिश कर दी जाएगी, जिसमें ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे, किसी को ये नहीं रहे कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ, किसी और का एडमिशन हो गया। तो आप क्लियरली उसमें देख सकेंगे कि मेरिट में आपका कौन-सा नंबर है। अगर 3 सीट है और मेरिट में आपका 5वां नंबर है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका एडमिशन नहीं होगा। इन केस और वो 3 जो अपर मेरिट के स्टूडेंट हैं, उनका एडमिशन इसमें हो जाएगा। तो ये बात है मेरिट बेस्ड प्लस वैकेंट सीट की, जो इस स्पेशल ड्राइव को अलग बनाती है। दूसरी जो चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, वो ये कि इस कट ऑफ में मूवमेंट अलाउड नहीं है। सिंपल सी बात है कि अगर किसी का एडमिशन इससे पहले किसी भी कट ऑफ में अगर हो चुका है, तो वो अब अगर कैंसल करवा के इसमें एडमिशन लेने के लिए अप्लाई करते हैं, देन दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्पेशल ड्राइव। ये स्पेशल ड्राइव सिर्फ उन्हीं के लिए है, जिनका कहीं भी किसी कॉलेज में एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये है कि अगर आप एलिजिबल भी हैं, कहीं आपने एडमिशन भी नहीं लिया है, उसके बावजूद भी ये कट ऑफ आपको गारंटी नहीं देती है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। रीज़न बहुत सिंपल है, जो मैं पहले अभी बता चुकी हूँ कि आपका मेरिट बेस तैयार होगा और एडमिशन सिर्फ वैकेंट सीट्स पर ही होगा, उससे बियॉन्ड नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या एडमिशन के अलावा ऑनलाइन क्लासेस को लेकर या सिलेबस को लेकर या सब्जेक्ट चूज़ कैसे करें, इस तरीके की भी अगर कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कॉलेज का नाम प्लस जिस सब्जेक्ट में आपका एडमिशन हुआ है, उसका नाम
लिखकर आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। टिल देन, स्टे हैप्पी,